हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे थे, जिसमें पाठ रानी लक्ष्मीबाई, इसका हम लोगों ने अच्छे से रीडिंग करी थी, एक्सप्लेनेशन किया था, बीच बीच में मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, आज हम लोग इसकी बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न और इसमें हम साथ साथ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रस्तुत एकांकी। बच्चों, ये जो आपका पाठ है ना, एकांकी है। एकांकी मतलब एक ही अंक में जब पूरी कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे जब आप लोगों ने कभी कभी थिएटर पे या स्टेज पे आपने देखे होंगे, नाटक होते हैं ना, तो जब वो एक ही उसका मतलब पर्दा पड़ता है, फिर एक अंक, फिर दूसरा अंक आता है, फिर दूसरा सीन चेंजेस होते हैं, जो उन्हें हम अंक कहते हैं। तो ये एक ही सीन में जब पूरी कहानी समाप्त हो जाती है तो उसे एकांकी कहा जाता है, एक ही सीन में। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये जो है एकांकी है। तो प्रस्तुत एकांकी किसके बारे में लिखी गई है? प्रस्तुत एकांकी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं संघर्ष के बारे में लिखी गई है। ये तो आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मी, पाठ का नाम ही रानी लक्ष्मीबाई है, तो ये मुख्य जो है पात्र इसमें रानी लक्ष्मीबाई ही हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं संघर्ष के बारे में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न देखिए मौखिक, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अगर आपको लाइन याद होगी ना पोयम वाली, जो आपकी किताब में भी मैंने आपको बताई थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो उनको कहते ही हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। कभी कभी आप लोगों ने शायद कभी आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस में भी बच्चे खूब बनते हैं झांसी की रानी। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की रानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ युद्ध किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। ठीक है, ये भी इजी है क्वेश्चन। फिर अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की शरण में कौन लोग आए थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की शरण में रोहतगढ़ से भागे हुए 500 पठान, है ना, जो कि सैनिक थे, 500 पठान आए थे, है ना। बच्चों, एक दो प्रश्न में फुल स्टॉप लगाना रह गया है, प्लीज इसे देख लीजिएगा, माइंड मत करिएगा, है ना, टाइपिंग में कई बार एरर हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री सेना का क्या नाम था? तो स्त्री सेना का नाम लक्ष्मी सेना था। लक्ष्मी जी ने स्त्रियों की सेना बनाई थी ना लड़ने के लिए, और वो उसको लीड कर रही थी, है ना, वो थी। तो उस सेना का नाम लक्ष्मी सेना रखा गया था। चलिए आगे, आप अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न देखिए, 500 पठान कहाँ से भागकर आए हैं? प्रश्न में है लिखा है, आप थे भी कर सकते हैं, क्योंकि थे होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन आपकी कॉपी में इसी तरह से आपकी किताब में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन वो कहानी थे में होनी चाहिए। ठीक है, आए थे एक, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। अब 500 पठान कहाँ से भागकर आए हैं, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने थे कर दिया, मुझे लगा कि ये तो कहानी तो पुरानी है, तो थे होना चाहिए, है ना। 500 पठान कहाँ से भागकर आए हैं, जब हम उसमें डायलॉग्स चल रहे हैं ना, तब ये बात है कि उसमें रहेगी, मतलब डायलॉग चल रहे हैं तो आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो उस तरह से ही कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में हम बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि कहाँ से आए थे। तो कहाँ से आए थे बच्चों? इसमें ऑप्शंस दिए हुए, रोहतगढ़, वल्लभगढ़ और सुंदरगढ़। पिछले क्वेश्चन में भी हमने अभी देखा कि रोहतगढ़ से 500 पठान भागकर आए थे। अब ख देखिए, भागकर आए हुए भूखे प्यासे पठानों के मुखिया का क्या नाम था? नूर मोहम्मद, गुल मोहम्मद या फिर शेख मोहम्मद? तो मैंने आपके सही आंसर पे टिक लगा दिए बच्चों, गुल मोहम्मद। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ग है, काशी और जूही को कहाँ भेजा गया? इसके ऑप्शन से काशी, कानपुर, कालपी।
तो सही उत्तर है बच्चों कालपी, जिसे मैंने टिक लगा दिया है। फिर अगला है, लक्ष्मीबाई ने दीवान दुल्हाजू के साथ किसके दल को ओरछा फाटक पर रहने का आदेश दिया? मुंदर के, मोतीबाई के, राधा रानी के। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन पहला नंबर का सही है, मुंदर के। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्रश्न थे, मौखिक प्रश्न, और ये आपके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। हालांकि अगर आप लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने किया ना, अच्छे से सुन लोगे ना 2-3 बार, तो ये प्रश्न तो आपको वैसे ही आ जाएंगे और याद नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों समझना बहुत ज़रूरी होता है, पाठ को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लास में हैं तो आपके बिटवीन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा भी नहीं पीछे के केवल दिए मैम ने, मैम कहीं से भी दे देती है पूरे लेसन में से, है ना। तो फिर आपको अगर नहीं आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप वो वाले प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे, और जो आपको याद करके जाओगे सिर्फ उतना ही आपको आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूर रीडिंग करिए, खुद भी करिए, और मैंने जो आपको करके बताई है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए लेसन को। चलिए ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, है ना बच्चों। अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आगे के सारे जो लेसन्स मैं बनाऊंगी आपको फिर समय समय पर नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि उन सबको भी तो ये मिलने चाहिए, सबका भला होना चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।